स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के अंतर्गत अपने अध्याय परिस्थिति एवं भूमिका के अंतर्गत भूमिका का अर्थ, उसकी विशेषताएं तथा परिस्थिति एवं भूमिकाओं से संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भूमिका का अर्थ। हालांकि जब हमने परिस्थिति का अर्थ जाना था तब हमने भूमिका के अर्थ को भी स्पष्ट कर दिया था कि परिस्थिति जिस प्रकार से एक समाज अथवा समूह में एक व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, तो वही भूमिका उस परिस्थिति का गत्यात्मक या व्यवहारिक पहलू होता है। यानी कि भूमिका परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू है। मैंने जब परिस्थिति का अर्थ समझाया था कि एक समाज अथवा समूह में एक व्यक्ति का जो पद होता है वह तो होती है परिस्थिति, और इस पद का इस परिस्थिति का जो गत्यात्मक या व्यवहारिक पहलू है, गतिशील पहलू है, या यूं कहें इस परिस्थिति के अनुसार जिस प्रकार के कार्य वह करता है, जिस प्रकार के कार्य समाज द्वारा अपेक्षित होते हैं, वो व्यवहार ही उसकी भूमिका कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ विद्वानों द्वारा दी गई भूमिका की परिभाषाओं के आधार पर भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखेंगे इलियट एवं मेरिल क्या कहते हैं। इलियट एवं मेरिल के अनुसार भूमिका वह कार्य है जिसे वह यानी कि एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, एक पद एवं परिस्थिति के अनुसार जो वह कार्य करता है वह भूमिका है। तो इलियट एवं मेरिल की परिभाषा भी यही बताती है कि भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। इसी प्रकार हर्टन एवं हंट लिखते हैं, एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप एक व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है वह उसकी भूमिका है। यानी कि एक व्यक्ति एक समाज में जो पद या परिस्थिति धारण करता है उसके अनुसार जो कार्य वह करता है वो उसकी भूमिका कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब मैं भूमिका की कुछ विशेषताओं को यहाँ संक्षिप्त में बताऊंगी। जैसे भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। जैसे मैंने परिस्थिति के आवश्यक तत्वों के समय भी बताया था कि प्रत्येक परिस्थिति का निर्धारण संस्कृति और सामाजिक मानदंडों के अनुसार होता है, तो उसी के अनुसार उसकी भूमिका का भी निर्धारण होता है। इसी प्रकार कोई भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती, वरन वह सदैव दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही समझी जाती है। जैसे एक डॉक्टर है तो एक मरीज है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है कि भूमिका का संबंध परिस्थिति के साथ जुड़ा होता है। यानी कि जब परिस्थिति है तभी हम कह सकते हैं कि उसका कोई गत्यात्मक पक्ष भी होगा, उसका कोई कार्य भी होगा और उसकी भूमिका भी होगी। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता आती है, भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। यानी कि एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से निभाई जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार, मनोवृत्ति के आधार पर भूमिकाओं का निर्वाह करता है। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है, व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, लेकिन जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका कहलाती है। इस प्रकार अभी हमने भूमिका का अर्थ, उसकी परिभाषाएं तथा उसकी विशेषताओं को जाना। स्टूडेंट्स, अब हम भूमिका से संबंधित कुछ अवधारणाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी भूमिका पालन के बारे में। भूमिका पालन यानी कि भूमिका पालन किसे कहते हैं? रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग, जब एक व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है तो उसे भूमिका पालन कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि एक व्यक्ति का समाज में एक पद होता है और उसके अनुसार उसका कार्य होता है। तो
इसका मतलब वही है कि एक व्यक्ति जब समाज में निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है तो उसे भूमिका पालन कहते हैं। अगला है भूमिका ग्रहण। भूमिका ग्रहण क्या है? यानी कि रोल टेकिंग इसे कहते हैं। रोल टेकिंग। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जब एक व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है, यानी कि इसमें तो बताया गया था निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार अपनी परिस्थिति के अनुसार भूमिकाओं का निर्वाह करता है, तो वो तो है भूमिका पालन। लेकिन भूमिका ग्रहण कहा गया है जब एक व्यक्ति विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। विशिष्ट भूमिकाओं को निभाना सीखता है। तो वो कहलाता है भूमिका ग्रहण। जैसे कि सेना में भर्ती होने वाला सैनिक जब सीखता है, सेना में भर्ती होने वाला या भर्ती होने पर एक सैनिक जो ट्रेनिंग लेता है, एक सैनिक जो अपनी सैनिक पद से पूर्व जो उसे किस प्रकार की सैनिक बनने के बाद किस प्रकार की भूमिकाओं का, किस प्रकार के कार्यों का निर्वाह करना है, जब वो सीखता है तो उसे भूमिका ग्रहण कहा जाएगा। इसी प्रकार आता है एक तीसरा इसका अभिनय की भूमिका। अभिनय की भूमिका, प्लेइंग एट रोल। प्लेइंग एट रोल, ये तो था रोल प्लेइंग और ये है प्लेइंग एट रोल, अभिनय की भूमिका। यानी कि जब एक व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है, जब एक व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है तो उसे अभिनय की भूमिका कहा जाएगा। जैसे रामलीला में राम की भूमिका या सीता की भूमिका आदि, तो ये है अभिनय की भूमिका। अगला है असफल भूमिका। असफल भूमिका, इसके अंतर्गत बताया गया है कि जब एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाने में असफल हो जाता है, अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाने में असफल हो जाता है तो उसे असफल भूमिका कहते हैं। भूमिका निभाने में असफल, तो उसे असफल भूमिका या रोल फेलियर कहा जाता है। रोल फेलियर कहा जाता है, यानी कि अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका नहीं निभाता है, असफल हो जाता है, तो उसे असफल भूमिका कहते हैं। अगला है भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट। रोल कॉन्फ्लिक्ट, इसके अंतर्गत बताया गया है कि कई बार व्यक्ति दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिकाएं एक साथ उसे निभानी पड़ सकती हैं।
तो उनमें विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के समक्ष दो भिन्न परिस्थितियों के अनुरूप या दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिकाएं आ जाती हैं, तो वह उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है कि वो कौन सी प्रकार की भूमिका को निभाए। इसमें विरोधाभास आ जाता है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसे किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए और किस प्रकार की भूमिका का त्याग करना चाहिए। तो इस परिस्थिति को भूमिका संघर्ष कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में एक न्यायाधीश के समक्ष जब उसके पुत्र को ही अपराधी के रूप में लाकर खड़ा कर दिया जाए, तो वो यह नहीं समझ पाता कि उस समय उसे अपने पिता के रूप में अपना फर्ज निभाना चाहिए या एक न्यायाधीश के रूप में। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि एक अध्यापक कक्ष में एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा हॉल में परीक्षा करवा रहा है और उसका स्वयं का पुत्र या पुत्री उस समय नकल करते हुए पकड़ा जाता है। तब उस समय वो नहीं समझ पाता कि उसे एक पिता की भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, क्योंकि पिता की परिस्थिति के अकॉर्डिंग भूमिका निभानी है उसे, या फिर एक अध्यापक की भूमिका का वो निर्वाह करे। तो जब दो भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भूमिकाओं में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है, तो उसे भूमिका संघर्ष कहा जाता है। इसी प्रकार एक परिस्थिति की एक अवधारणा है मुख्य परिस्थिति। मुख्य भूमिका भी हो सकती है ये मुख्य परिस्थिति। मुख्य परिस्थिति क्या है? मुख्य परिस्थिति के बारे में E.T. हिलर ने ये मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी थी और उन्होंने बताया कि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, किंतु इनमें से जब किसी एक का ही अधिक महत्व होता है या फिर वो किसी एक परिस्थिति के कारण ज्यादा पहचाना जाता है, तो उस परिस्थिति को जिसके कारण वो पूरे समाज में पहचाना जा रहा है या वो जो परिस्थिति जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो उसकी मुख्य परिस्थिति कहलाएगी। यानी कि एक व्यक्ति अपने समाज में या अपने जीवन में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, एक व्यक्ति समाज में अनेक परिस्थितियां धारण करता है, लेकिन जिस परिस्थिति से वह जाना जाता है या जो अधिक महत्वपूर्ण होती है वो उसकी मुख्य परिस्थिति कहलाती है। ये अवधारणा E.T. हिलर द्वारा दी गई है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको रॉबर्ट मर्टन ने भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित 3 अवधारणाएं बताई हैं, उनके बारे में बताऊंगी। जिसमें पहली अवधारणा है भूमिका प्रतिमान या भूमिका पुंज, रोल सेट। दूसरी है परिस्थिति प्रतिमान या परिस्थिति पुंज, स्टेटस सेट। और तीसरी है परिस्थिति श्रृंखला, स्टेटस सीक्वेंस। उसके बारे में अब बताऊंगी। तो सबसे पहले रॉबर्ट मर्टन ने जो भूमिका प्रतिमान के बारे में बताया है, यानी कि भूमिका पुंज या भूमिका प्रतिमान क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगी। इसके अंतर्गत बताया गया है कि एक व्यक्ति अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है एक समाज में उसकी क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अनुसार अनेक परिस्थितियों धारण किए हुए इस परिस्थिति जो एक व्यक्ति की जो एक समाज में एक परिस्थिति है, जैसे वह एक डॉक्टर है, मान लीजिए एक डॉक्टर है, तो इस संदर्भ में समझना कि एक व्यक्ति की एक समाज में जो परिस्थिति है वह एक डॉक्टर है। इस परिस्थिति के अनुसार अनेक प्रकार की परिस्थितियों, जैसे कि डॉक्टर जब वो है तो वो अनेक परिस्थितियों वाले लोगों से मिलता है,
या उसे संपर्क में कार्य करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर को नर्स वाली परिस्थिति वाले लोगों से भी कार्य करना पड़ता है, के साथ कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार उसके सहयोगी डॉक्टर भी हो सकते हैं, सहयोगी डॉक्टर हो सकते हैं, वो उसकी उस परिस्थिति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो ये एक अलग प्रकार की परिस्थिति है। इसी प्रकार चिकित्सा अधिकारी होते हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, और इसी प्रकार मरीज भी हैं। तो एक व्यक्ति जब किसी एक परिस्थिति को के कारण, उस परिस्थिति के कारण या उस परिस्थिति से जुड़े हुए अन्य परिस्थितियों के लोगों से अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करता है, तो उसे भूमिका पुंज या रोल सेट कहा जाता है। यानी कि इस व्यक्ति की परिस्थिति से जुड़ी हुई परिस्थितियों से संबंधित व्यक्तियों की के साथ, ये व्यक्ति विशेष की अलग अलग परिस्थितियां नहीं हैं, ये व्यक्ति जिस परिस्थिति को डॉक्टर पद को धारण किए हुए है और उस डॉक्टर पद के कारण उस परिस्थिति से जुड़े हुए लोग जो हैं उसके चारों तरफ, चाहे वो नर्स है, सहयोगी डॉक्टर है, चिकित्सा अधिकारी है, मरीज है, उन सब के साथ, यानी कि अलग अलग परिस्थिति धारण किए हुए व्यक्तियों के साथ जब यह व्यक्ति अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करता है, तो उसे भूमिका प्रतिमान या भूमिका पुंज या रोल सेट कहा जाता है। इसी प्रकार रॉबर्ट मर्टन ने परिस्थिति प्रतिमान के बारे में बताया है। इसके अंतर्गत बताया है कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार अलग अलग भूमिकाओं का भी निर्वाह करता है, तो उसे परिस्थिति प्रतिमान कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति समाज में है, ठीक है, तो वो उसकी बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। वह एक समय में किसी का भाई भी है, पिता भी है, तो कहीं पे वो ग्राहक भी है, तो कहीं पर वह वकील भी है। यानी कि एक व्यक्ति समाज में स्वयं अलग अलग जब परिस्थितियां धारण करता है और उन परिस्थितियों के अनुसार जब वो भूमिकाओं का निर्वाह करता है, तो वो परिस्थिति प्रतिमान या स्टेटस सेट कहलाता है। इसी प्रकार अगला है परिस्थिति श्रृंखला। इसके बारे में मर्टन बताते हैं कि एक ही समय में कई परिस्थितियां धारण नहीं करता, बल्कि भिन्न समयों में अलग अलग परिस्थितियां जब धारण करता है व्यक्ति, तो उस श्रृंखला को परिस्थिति श्रृंखला कहा जाता है। यानी कि एक व्यक्ति एक समय में कई बार कई परिस्थितियां धारण नहीं करता, बल्कि आज कुछ है, आने वाले समय में कुछ और बन गया, फिर और आने वाले समय में वह कुछ और पद धारण कर लिया। तो जो सीक्वेंस जो उसका बन रहा है वो स्टेटस सीक्वेंस या परिस्थिति श्रृंखला कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताऊंगी। जैसे एक व्यक्ति जो है आज के समय में एक छात्र है, आज के समय में एक छात्र है, ठीक है, आने वाले समय में वो है सरपंच बन गया, कुछ और समय बाद वह विधायक बन गया, और कुछ और समय बाद या आगे आने वाले समय में वो वह सीएम या पीएम बन गया। तो ये उस व्यक्ति के जो अलग अलग वो समय में अलग अलग जो परिस्थितियां धारण करता है, जो सीक्वेंस है उसका, वो स्टेटस सीक्वेंस कहलाएगा या परिस्थिति श्रृंखला कहलाएगा। यानी कि एक व्यक्ति एक ही समय में कई परिस्थितियां धारण नहीं करता, वरन विभिन्न समयों में अलग अलग परिस्थितियां धारण करता है, और इन परिस्थितियों के क्रम को जो या उस श्रृंखला जो बनती है, उस श्रृंखला को स्टेटस सीक्वेंस या परिस्थिति श्रृंखला कहा जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आज हमने परिस्थिति एवं भूमिका अध्याय के अंतर्गत भूमिका का अर्थ, उसकी विशेषताएं तथा भूमिका और परिस्थिति से संबंधित कुछ अवधारणाएं तथा मर्टन द्वारा दी गई परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणाओं के बारे में जाना। ये अवधारणाएं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम दें या फिर हमारे ये बीए के एग्जाम जो होते हैं, इसमें भी कई बार संक्षिप्त में ये हमारे अवधारणाओं के बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे भूमिका पुंज क्या है, परिस्थिति पुंज क्या है, परिस्थिति श्रृंखला क्या है,
या इसी प्रकार मुख्य परिस्थिति किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार इन अवधारणाओं के बारे में आज हमने जाना और समझा।